मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ विज्ञान का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है तथा परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? इसका आंसर हो जाएगा लसिका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? आंसर होगा नेफ्रॉन। अगला है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका हो जाएगा लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य संपन्न होता है मतलब कहाँ से शुरू होता है? तो लार ग्रंथि। अगला है, एटीपी क्या है? मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? तो ये है ऊर्जा का संग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसे? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, श्वसन के अंतिम उत्पादन है। श्वसन के अंतिम उत्पादन है CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लोहे का यौगिक। आंसर होगा लोहे का यौगिक। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वहन तंत्र का घटक क्या है? मानव में वहन तंत्र का घटक क्या है? तो वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला है, हरित लवक। हरित लवक में किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरे भाग में। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। क्या होता है? तो रक्त का थक्का बन जाता है जिसके कारण रक्त का बहना रुक जाता है। अगला है, ग्रहणी भाग। ग्रहणी भाग है मतलब भोजन का ग्रहण हम कहाँ से कहते हैं? तो मुख गुहा। अगला है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? आंसर होगा ए, पत्ती। अगला है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। कौन सी क्रिया जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक। अगला क्वेश्चन, दही के जमने में निम्न में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। कौन नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतःस्रावी और बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। ये मास्टर ग्रंथि इसे भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। पादपों में पाए जाने वाला वह वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वह वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? पोषण। अगला है, आहार नाल की सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। क्या होगा? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है?
पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में। आंसर होगा रंध्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा, नीलय के द्वारा, ऑलिंदा के द्वारा, इनमें सभी। तो नीलय के द्वारा। आंसर होगा नीलय के द्वारा। निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? एस्फेग्रोमीटर। अगला है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेस। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेस। अगला है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती और आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है क्यों? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्यों? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। नेक्स्ट, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड्स माइक्रोस्कोप से देखा जाता कितने पर देखा जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर 10 गुने। आंसर 10 गुने। इसका आंसर हो जाएगा 10 गुने पर। अगला कर रहा है, तिल चट्टा का श्वसन अंग। तिल चट्टा का श्वसन अंग क्या है? तिल चट्टा का श्वसन अंग हो जाएगा ट्रैकिया। अगला कर रहा है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? तो हो जाएगा गिल्स। इसका आंसर होगा गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। अंतःकोशिकीय पाचन होता है किसमें? पौधे में, अमीबा में, तिलचट्टा में, मनुष्य में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अमीबा। अगला है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। 2 नीलय और 2 ऑलिंदा होता है। अगला कर रहा है, पौधों में हैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पौधों में हैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा जड़ में। आंसर हो जाएगा जड़ में। अगला है, कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट ये बिक्कू किस रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा। किस रंग का होता है? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है? शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है कोशिका। अगला है, पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला कैम्बियम, कार्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम। तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैविक का स्राव किया जाता है किसके द्वारा? छोटी आंत द्वारा, लार ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा छोटी आंत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, इसमें तार नहीं लार होगा। पहला ऑप्शन जो होगा लार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है।
कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उप उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उप उत्पादक है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं कि बेस में कितने बेस में पाए जाते हैं? 3, 4, 2, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, मानव रक्त में के 100 ml उपस्थित में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन हो जाएगा 20 mg। 100 ml में 20 मिलीग्राम होता है। अगला है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? इसका आंसर हो जाएगा संवेदना के रूप में। किस रूप में? संवेदना के रूप में। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हाँ, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला, इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा मधुमेह। इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक और प्राकृतिक। इसका आंसर हो जाएगा भौतिकी। अगला है, पादप में फ्लोएम वाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लोएम किसका वाहक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जाइलम जल का। नेक्स्ट, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। अगला है, अग्न्याशय रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? अग्न्याशयी रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज और माल्टेज। अगला है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहाँ? बड़ी आंत में, पकवासे में, मलाशय में, एलियम में। इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है ग्लूकोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल्य स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? सांस लेने को अंतर और छोड़ने को निश्वासन तथा लेने और छोड़ने को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला कह रहा है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित है? पीत रस यकृत से स्रावित होता है। अगला है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। अगला है,
कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रचुर प्रकुचन एवं अनुशीथन दाब कितना होता है? तो 120/80। 120/80। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120/80। अगला है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यूरॉन्स, इनमें कोई नहीं, तो इनमें कोई, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा डी, कोई नहीं। लेकिन होता क्या है ये भी जानना जरूरी है। ये जान लो कि इसका आंसर होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, इसका आंसर क्या होता है? न्यूरॉन्स। अगला है 60। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधी है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधी है उत्सर्जन से। उत्सर्जन से। अगला है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। इसका आंसर हो जाएगा जल का, भोजन का, अमीनो अम्ल का, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़कर इसमें सभी। इसका ऑप्शन मार लेंगे हम डी में सभी। डी ऑप्शन में ऑक्सीजन का वाहक नहीं बल्कि डी ऑप्शन होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2 और जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाता है? नहीं, यह क्रिया कहाँ होता है? यह क्रिया कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। अगला है स्वपोषण होता है। स्वपोषण कहाँ होता? स्वपोषण होता है हरे पौधों में। हरे पौधों में। कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ कब होता है? दिन में, रात में, रात दिन, सुबह शाम, तो दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा। ऑप्शन सी में ये जो ताल दिया है, ताल नहीं, यह लाल होगा और इसका आंसर होगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से होने वाला रोग है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उनहत्तर। इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक हार्मोन है। ऑक्सिन एक हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। उत्सर्जन से। वृक्क का काम होता है अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 72, करें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी के लिए आवश्यक है जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, सभी।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन हो गया सभी। यानी कि स्वपोषी जो खुद से अपना पोषण करता है उसके लिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, यानी कि सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को प्रकाश संश्लेषण को क्रिया में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोमोज से, जुम से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, जल से। इसका आंसर हो जाएगा जल से। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, RBC में, वर्णी लवण में, श्वेत WBC में, यानी कि श्वेत रक्त कण में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, वर्णी लवक में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। कितना हो जाएगा? 72 बार। बच्चों इस प्रकार इसमें सारे क्वेश्चन साइंस के हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं।